जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज मैंने सुबह 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था और करंट अफेयर से स्टार्ट किया था। आज मैंने करंट अफेयर में पहले जनवरी के फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली न्यूज़ करी। ये जनवरी का मैंने 7 जनवरी तक कर रखा है। 7 मैंने शायद अच्छे से नहीं किया था, 6 जनवरी तक पर मैंने कर रखा था, तो वीकली की अब मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली न्यूज़ करी मैंने, उसमें 24 न्यूज़ थी टोटल। उसके बाद ये मेरी कंप्लीट होगी तो फिर मैंने 9 जनवरी की पीडीएफ लैपटॉप से ही रीड कर ली डाउनलोड करके। वैसे तो मेरे को एक दिन की पीडीएफ रीड करने में अच्छे से 1.5 आवर लगता है, पर मैंने ये 9 जनवरी वाली थोड़ी ऊपर ऊपर से करी है कि एक बार बस मेरे को पता लग जाएगी क्या है इसमें। 40 to 45 मिनट्स में करी थी मैंने ये, क्योंकि मैं बाद में प्रिंट आउट निकलवा के एक बार इसको वीकली से ही करूँगी। और ये वीकली से रिवीजन और एक दिन की पीडीएफ मैंने दोनों चीज़ें 2.5 घंटे तक करी थी। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, तो 1:45 मैंने लंच ब्रेक ले लिया। अभी गाइस 2:30 हो रखे हैं और आज टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा है, देख रखा था मैंने। एक लाइव खत्म नहीं हो रहा भाई, दूसरा लाइव चल जा रहा है। कभी होली बोर्ड पे लाइव चल रहा है, कभी टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा है, कभी स्मार्ट किडा पे लाइव ही लाइव, मजे ही मजे। हजारों बच्चों के साथ कंपटीशन करने को मिल रहा है, मजे ही मजे। पर मैं तो मी वर्सेस मी खेलूंगी, मजे ही मजे। रब्बा इंग्लिश च बचा ली, क्वांट और रीजनिंग आपका बच्चा देख ही लेगा, बस इंग्लिश में बचा लेना मेरे को। मेरे मार्क्स बने हैं इसमें मैंने 88 करे और स्कोर मेरा बना 74.25। 11 मेरे गलत हो रखे हैं। अभी हुआ क्या इसमें, इंग्लिश का पता नहीं कितने गलत हुए होंगे। अभी इसमें इंग्लिश में क्या हुआ, मैंने इंग्लिश में सारे कर दिए। मैंने 26 कर रखे थे, पर टाइम बच रहा था 4-5 मिनट। अब बचे जो 4 थे मैंने वो भी कर दिए। शायद इंग्लिश के ही ना गलत हो गए होंगे। फिर भी अगर इंग्लिश के भी गलत हुए होंगे, आज मेरे आराम से 16-17 तो होंगे, अगर मैं मान लूँ कि सारे इंग्लिश में गलत हैं। वैसे क्या पता एक आधा क्वांट रीजनिंग में गलत हो। क्वांट में मैंने किए 25 और रीजनिंग में मेरे हुए 33। 2 मिसलेनियस छूट गए हैं मेरे रीजनिंग के, बस टोटल 74.25। फिर ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपने लिए चाय बना के ले के आई। चाय पी मैंने और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का करने के लिए बैठ गई। इंग्लिश में पहले मैंने एडिटोरियल की पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करी और खुद से रीड करी। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो देखी इसी सेम एडिटोरियल की, वरुण सर की। और आज का एडिटोरियल आरबीआई के ऊपर आ रखा था कुछ, और इसमें जितनी भी वो कैब थी ना, अब मैं उस सारे वो कैब को ना रिलेट कर पा रही हूँ। पहले मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, जब मैं मैम से करती थी ना उस टाइम मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था, मेरे को चीज़ें दिखती नहीं थी ना, मेरे को मॉक में कुछ चीज़ दिखती थी सीखने लायक, और ना मेरे को क्लास में। अब मेरे को चीज़ें दिखने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी, इंटरेस्ट भी आने लग गया है। मार्क्स फिर भी ठीक ठीक आते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ तो पता है मेरे को। क्योंकि अभी मैंने ना, जैसे वो कैब आई है इसमें एट्रीब्यूट आ रहा था काफ़ी दिन से, उसका मीनिंग मतलब क्रेडिट या फिर किसी चीज़ का कारण होना ऐसे करके। तो उसकी आज एक और फ्रेजल वर्ब भी आई है, चोकअप, उसको भी याद करना है अब। और एक मैंने मुख से वर्ड याद किया था, फोर्ज वर्ड था कुछ करके, उसका मीनिंग क्रिएट करना, बिल्ड करना ऐसा था। और उसी की सेम आज फ्रेजल वर्ब आ रखी थी, कार्व आउट करना, इसका भी सेम ही मीनिंग निकलता है। और एक वो क्या भी इसमें थी कि अनरिलेंटिक, या फिर इसका मतलब वो है रिलेंटलेस। ये मेरे सामने ना रिलेंटलेस काफ़ी बार आया, और इसका मतलब ना मैं बार बार याद करूं और फिर ये बार बार मेरे से भूल जाए। इसका मतलब वो है कि परसिस्टेंट, कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है। और इसी की एक ही और वो कैब इसका सिनोनिम है इनसेसेंट, जो कि आ सकता है, और इनसेसेंट मैं पक्का बोल सकती हूँ। तो एक बार मैंने बोल दिया, तुम भी याद रखना, मैं भी याद रखूँगी। एक वो कैब मैंने याद रखी थी मॉक की एनालिसिस से। एनालिसिस करते हैं ना तो उसको एनालिसिस करने को असेस भी बोलते हैं। और आज एक और वो कैब आई है, यूज़ हुई है, गेजिस। गेजिस था, पता नहीं गोजिस था, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मेरे को उस टाइम। स्पेलिंग याद है GAUGES करके था कुछ। और एक वर्ड मेरे आगे आता है बार बार, अबेट, और इसका मीनिंग भी मैं बार बार भूलती हूँ। और इसकी फ्रेजल वर्ब भी आई आज सेम ही एडिटोरियल में, लेटिंग अप, कम करना, मतलब किसी चीज़ को, मतलब सेंस में निकल जाएगा मीनिंग, समझ जो तुम। सॉरी मैंने बोर कर दिया होगा तुमको ज़्यादा ही, चलो छोड़ते हैं अभी इस बात को। उसके बाद फिर मैंने ये एडिटोरियल किया, और इस एडिटोरियल पे बेस्ड 7 क्वेश्चन थे। 7 में से मैंने 3 क्वेश्चन ही सही करे थे। इंग्लिश का इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं गई थी
SBI PO का फॉर्म फिल कराने के लिए। ये दुकान तो बिल्कुल पास में ही है, हमारे घर के 10-12 कदम बाहर चल के दुकान है। वहाँ से करवा के आई, पर टाइम लग गया था क्योंकि एक बार बीच में लाइट ही ख़राब हो गई थी और एक बार वो नेक्स्ट ही नहीं हो रहा था, पेज नेक्स्ट पेज पे ही नहीं जा रहा था। उसको फिल करवा के आने के बाद फिर मैंने घर पे आके पूजा करी, थोड़ी देर मैंने वॉक करी और डिनर भी कर लिया। फिर मैंने एक इंग्लिश की मेंस की क्लास करी, वो मैराथन की क्लास थी, उसमें लास्ट में थी इंग्लिश वाला पार्ट 2 घंटे का। उसमें से 2 घंटे में से मैंने 1 घंटे का कर लिया था। इसमें मेंस के 8 क्वेश्चन थे, मैंने पोस्ट कर करके खुद से बनाने का ट्राई करती हूँ मैं पहले। तो इन 8 में से मेरे इस मेंस के 5 क्वेश्चन सही हुए थे, 3 मैंने गलत बना रखे थे। अभी मैं मेंस प्रैक्टिस के लिए मॉक नंबर 7 लगाने लग रही हूँ। कल मैंने रीजनिंग में बहुत ही गंदा किया, क्वांट में भी आज ट्राई करूँगी कि रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक उठाऊँ और मार्क्स खींचूँ थोड़े से। 50 बन गया आज मेरे गाइस, कल आई थिंक 37 कुछ थे। रीजनिंग में 21.88, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैंने, गलत हुए हैं शायद। इंग्लिश में 17.5, 35 किए थे। क्वांट में मैंने 11 किए, मेरे 10.63 आए, इसमें भी गलत हुए हैं। देखती हूँ कितने कितने गलत हो गए। रीजनिंग ठीक किया आज, कल तो 8 ही आए थे, कल गलत क्वेश्चन पिक कर रखे थे। हाँ, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का गलत किया है और डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन गलत है एक। इंग्लिश में 21 करेक्ट, 14 रॉन्ग। फर्स्ट वाली सारी आरसी गलत है मेरी, आरसी ही 6 क्वेश्चन गलत है। और मैंने अच्छा खासा टाइम लिया था, इसका मतलब गलत समझ ली मैंने, पूरी उल्टा सीधा कर दिया इसमें कुछ ना कुछ। अगर ये 6 ना गलत करती फिर तो ठीक ही है, कहीं कहीं रेड रेड है, यहाँ तो पूरे में रेड कर दिया मैंने। क्वांट में 2 क्वेश्चन गलत हो गए। एक ही सबसे पहले तो मैंने DI करी, इसका सेकंड वाला मेरे समझ में नहीं आया, बस यहाँ से फ्रैक्शन की वैल्यू से बन सा नहीं रहा था कुछ। ये क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हो गया। JKL की वैल्यू क्या थी, नहीं नहीं, K63 निकाला हुआ है इन्होंने, L53, मेरा K55 आ रहा है। ये कैसे 55 आ गया, ये दोनों ठीक आए, ये गलत आया, उसकी वजह से इसके क्वेश्चन गलत हो गया। 2 ही गलत है ना, 2, 11 ही अटैम्प्ट हुए मेरे पास से, 2 गलत भी कर दिए मैंने उसमें से। चलो मैं देखती हूँ अभी इसकी एनालिसिस करती हूँ या नहीं। 10:30 तो हो गया, करनी स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश की तो कर ही लूँगी, अभी इतनी नींद नहीं आ रही है, इंग्लिश से स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने बस इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस करी थी, 20-22 मिनट में मेरी इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस हो गई थी। उसके बाद मेरे को नींद आने लगी थी, तो क्वांट और रीजनिंग की मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दी। ये थी मेरी आज की छोटी सी टू डू लिस्ट, और आज के मेरे स्टडी आवर्स थे अप्रोक्स 8 आवर्स। It's not a game, it's a rich thing.